प्रोग्राम हम आवाम के साथ, मैं हूं मसूद रजा। आज हम बात करेंगे कराची की सड़कों पर चलती हुई इन 18,000 मिनी बसेस की जो छत तक भरी होती हैं और इनमें सफ़र करने वालों से किराया वसूल किया जाता है पेट्रोल और डीजल का, मगर ये सीएनजी पर चलती हैं जो आवाम का सरासर इस्तेहसाल है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उस फैसले की जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किया गया है, यानी गैस की लोड शेडिंग। इसकी वजह से भी कई मसाइल जन्म ले रहे हैं और आए दिन की इस गैस की बंदिश से अब आवाम की मुश्किलात कितनी बढ़ जाएंगी, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। आप जिस गाड़ी पर सफ़र करते हैं वो डीजल पर चलनी चाहिए और आप डीजल का किराया अदा करते हैं। हाँ, किराया तो हम डीजल का अदा करते हैं। अगर आपको आज इन गाड़ियों से इसलिए महरूम होना पड़ा कि वो सीएनजी पर चलती है, तो ये तो सरासर आवाम का इस्तेहसाल है। इस पर कौन है जो अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट, उन्हें लोगों के इन मसाइल का इल्म ही नहीं है। वो जिस तरह की गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनको नहीं अंदाज़ा कि हम लोग किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और किस तरह से लटक कर और मुश्किलात में सफ़र करते हैं। गवर्नमेंट को एक दिन कम से कम ये देखना चाहिए, उनके जो अहदेदारान हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो ओवरलोडेड होती हैं रश के औकात में, मगर अब जबकि गैस की भी आए दिन बंदिश होगी तो फिर आप लोगों को दफ्तर में पहुँचना, वक्त पर पहुँचना और घर पहुँचना, ये कितना मुश्किल हो जाएगा। मजीद मुश्किल और परेशानी के हल है। अगर वक्त पे दफ्तर नहीं पहुँचते तो क्या होता है? अगर वक्त पर नहीं पहुँचते एब्सेंट हो जाते हैं, पैसे कट जाते हैं। हाँ, पिछले दिन भी एक हादसा हुआ था, एक इसमें मतलब सिलेंडर फट गए थे तो सूरत में पूरी बस जल गई थी, उसके अंदर जितने भी अफराद थे सबके सब मर गए थे उसमें। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम लोग जो एक आम तबका है वो पिस रहा है। आप ये देखें ना, हम लोग पिस रहे हैं और वो अब सीएनजी गाड़ियाँ हैं जितने भी हैं, मेजोरिटी में आप देखें ना ज़्यादातर सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं और हम लोग अभी तक जो है ना डीजल की और पेट्रोल के पैसे भर रहे हैं। जी, ये तो एक इस्तेहसाल है, मगर इन गाड़ियों को एक डिपार्टमेंट ने फिटनेस भी देता है। आपके ख्याल में वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर, कोई भी काम अपना जो है ना वो सही तरह से अदा नहीं कर रहा। बात यह है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है ही नहीं यहाँ पे, प्राइवेट इजाज़तदारी बनी हुई है, प्राइवेट लोग जो है अपनी तरफ से वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो आवाम का तो कोई हाल ही नहीं है। यही से हर जगह पे बस स्टॉप पे रश लगा हुआ है, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, सीएनजी के बहाने किराए वही हैं। किराया डीजल वाला डिसाइड हुआ था, अब वो सब गाड़ियाँ कन्वर्ट हुई हैं सीएनजी में। तो इस मसले का हल किसके पास हो सकता है? वजीर ट्रांसपोर्ट जो है उसका होगा। जी हाँ, वजीर ट्रांसपोर्ट है जी, कराची का होगा, उससे आप पूछें जो करते हैं। मेरे ख्याल में जदून साहब हैं, फारिग तो अल्लाह बेहतर जानता है तो सही। अच्छा, जदून साहब का कभी आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई बयान सुना है? नहीं, नजर ही नहीं आते। नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता। अगर ये सब जो कोई चीज सुन रहा होता ना तो अभी कुछ ना कुछ हो रहा होता मुल्क के अंदर। इस चीज का फायदा क्या हो रहा है? गवर्नमेंट वही की वही है। गवर्नमेंट को जो डबल पैसे जो कर रहे थे वो ट्रिपल पे चले गए, लेकिन गरीब पिस रहा है। इस चीज का कोई फायदा नहीं है सर। मेरे भाई बात सुनो ना, उन्होंने कान मुंह सब बंद बेवकूफ़ बना रहे हैं, चस्के ले रहे हैं। ये सारी जो जमातें हैं ना, आवाम के लिए सिर्फ तकरीर कर सकते हैं, अमल कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत है ना, वो अगर कुछ भी करें ना, वो बोलते हैं ना कि इनका घर का केस है। कोई है ना हमदर्द नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है का, बेवकूफ़ बनाने का चस्का है, सिर्फ चस्का है। यानी इतने मायूस हैं आप माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र कर अच्छा, ये पहले बतलाओ कि कर क्या सकता है अवाम चला रही है हुकूमत, अवाम चला रही है हुकूमत। यार, अवाम का खामा-खा का नाम लेते हो, खामा-खा का नाम लेते हो। अवाम मर भी जाए तो वो नहीं सुनेंगे, तो उनको भेजा भी तो आवाम ने, उनको सीटों पे बिठाया आवाम ने। भेजा गलत। आपने वोट दिया था? अरे मेरी बात सुनो, वोट दिया था तो वोट तो बिकते हैं। मैंने आपको दे दिया ईमानदार समझ के, आप आगे जाके बिके तो मेरा क्या कर लोगे? अयूब खान ने चीनी पे चाराने बढ़ाए थे अयूब खान ने, तो पूरी कौम बाहर आ गई थी। ठीक, वो जनरल था, ईमानदार बंदा था, उसने तकरीर की और कहा अस्सलाम वालेकुम। चले, अब हालात जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आवाम बाहर निकलेगी तो आवाम समझती है गोलियां चल जाएंगी, आवाम पिटेगी। आज तो आप ये देखें कि हर गाड़ी ने सीएनजी लगा ली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने क्यों लगा ली, कैसे परमिशन दे दी? एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर जो है बस आपके टायर फटा, बस पलट गई, आग लग गई, लोग झुलस के मर गए। क्यों परमिशन दी है भाई? कोई रजिस्ट्रेशन है सीएनजी लगाने का? न सिर्फ ब्यूरोक्रेट और हुक्मरान बल्कि जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी इशू पे कोई स्टैंड नहीं लेते। अवामी नुमाइंदे अवामी इशू पर कोई स्टैंड नहीं रहते। अवाम खासी मायूस है, उनको सोचना होगा। जो आला ऐवानों में बैठे हैं, आवाम की बात करते हैं, आवाम के लिए वो क्या कर सकते हैं, ख़ासतौर पर इतने अहम मसले पर।
किसी बस में भी चलते हैं, वहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि उस बस में असल सूरत हाल क्या है, मुसाफिर किस तरह सफ़र करते हैं और ये जो CNG की लोड शेडिंग का मसला है, इससे कितनी मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मगर एक ब्रेक के बाद ये अंदर बंद थे, उधर भी बंद है, आप लोगों को बंद कर देते हैं क्या यहाँ पर? नहीं तो सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब कलमा पढ़ के बोलता हूँ तो मैं वो भी पढ़ सकता हूँ। फिटनेस के हवाले से कुछ मालूमात करनी, 2 मिनट कैमरा बंद की बात सारी बात कर लूँगा। आप किराया तो देते हैं डीजल का, मगर गाड़ियाँ अक्सर चलती हैं गैस पर, तो ये ज्यादा नहीं है आवाम? बिल्कुल ज्यादा है, गाड़ियाँ चला रहे CNG पे और किराया लेते हैं हमारे से डीजल का। पहले ही आवाम के लिए बड़े मसाइल थे, आने वाले वक्तों में भी जब ये लोड शेडिंग होगी तो गाड़ियाँ कम होंगी, क्या क्या मसाइल बढ़ जाएंगे इससे? मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे, ज़ाहिर है 80-90% गाड़ियाँ CNG पे हो गई हैं। मसाइल बढ़ जाते हैं, तरह के जिनकी रोज़गार है उनका रोज़गार ख़त्म हो जाता है, और इधर घर की लोड शेडिंग कर देते हैं, गाड़ियों में लोड शेडिंग करते हैं। 2-2 दिन ये रहेगा, जब इतना गैस पाकिस्तान में खुद है तो फिर क्या करेगी। सब आवाम के लिए पहले ही बसों में सफ़र करना कौन सा आसान काम था कि गैस की बंदिश के बाद आपने अपनी तमाम गाड़ियाँ भी बंद कर दी? हुआ ये कि 1.5 साल पहले डीजल की कीमतों में चूँकि इजाफा इतना ज़्यादा हो गया और किराया हमें उतना नहीं मिल रहा था जिसमें हम सर्वाइव कर पाते, सारे लोगों ने मशवरतन ट्रांसपोर्टरों ने 2-2 लाख रुपए खर्च करके अपनी गाड़ियों को CNG पे कन्वर्ट कर लिया, खुसूसन मिनी बस और कोचों ने, और उसके बाद वो जो सिस्टम था डीजल का वो निकाल दिया गया। मगर आपके परमिट तो डीजल के? जी परमिट तो आपके डीजल परमिट डीजल के, वो 1 लाख बात है। देखें वो यानी कार में भी CNG कन्वर्शन हो रही है, तो पूरी तौर पर तो ये वायलेशन है। लेकिन नहीं, वायलेशन नहीं है, ये हुकूमत समझती है इस बात को। हम मुतवस्सित मिडिल क्लास के जो लोग हैं हम परेशान हैं और हमें ड्यूटी आना भी मेरे लिए ज़रूरत है। ड्यूटी वाले अगर हम लेट नहीं आ रहे, हमारे बेशुमार साथी ऐसे हैं जो नहीं आए, उनकी तनख्वाह कट गई। किराया आप पेट्रोल वाला लेते हैं और रिक्शा चलाते हैं आप गैस पर? जी सर, क्या करो तो पेट्रोल सर बहुत महंगा, एवरेज नहीं दे रहे ना, इस वजह से ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो रेट दिए हैं आप उस रेट पे तो नहीं चला रहे? तो गवर्नमेंट भी तो रेट एक नहीं बराबर दे रही है सर, क्या करें। ये काम जो हो रहा है ये गलत है या ठीक हो रहा है? ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, क्या ख्याल है? अच्छा, जब ये काम आपके सामने आता है तो आप इनका चालान कर सकते हैं? हम चालान करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी कोशिश पूरी करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, हमें भी सबको हिदायत दे दे बस। जितनी भी डीजल गाड़ियाँ हैं वो सब CNG पे हैं। और किराया डीजल वाला ले रहे हैं। 20-20 रुपए लेते हैं कि वैगन का, हालांकि 20 रुपए होते ही नहीं है, लेकिन 20-20 रुपए ले लेते हैं। देखें, ये किराए की बात अगर होनी चाहिए तो ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मौजूद है। अभी हमारी गाड़ियाँ पूरी कन्वर्ट भी नहीं हुई हैं सारी डीजल से CNG पे। हमारा ये कहना था कि अगर पूरी गाड़ियाँ जब हो जाएंगी तो हम इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन एक साथ और ये भी हो गया कि हमारे कन्वर्ट करने के बाद 7 रुपये CNG पे फौरी तौर पर बढ़ा दिए। आवाम के साथ बिल्कुल सर नाजायज़ हो रहा है और यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये बस जो चलती हैं ये डीजल और पेट्रोल के पे चलनी चाहिए, मगर ये गैस पे चलाते हैं, पैसे लेते हैं ये डीजल वाले। डीजल के लेते हैं, ये तो ज्यादती है आवाम के साथ। ज्यादती है, आप लोग किराया भी उसी हिसाब से बढ़ाते हैं। आप किराया तो लेते हैं पेट्रोल का और डीजल का, हाँ, मगर CNG बंदे तो आप सड़कों पे गाड़ी क्यों नहीं लाते? ये तो अब हमारे सेक्रेटरी साहब या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यही हो सकता है ना, क्या क्योंकि उनको कवर तो वही करेंगे ना। क्या आप अगर CNG बंद है तो ऑलरेडी वो CNG तो है ही नहीं ना। शहरी परेशान हो रहे हैं, उनके पास गाड़ी मौजूद नहीं है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं? ये ऑफिस क्या कर सकता है? उन मालकान को लिखेगा, उनको यूनियन को लिखेगा कि भाई आप गाड़ियाँ सड़कों पे लाएं, सेक्रेटरीट लिखेगा ना उनको। तो आपको बंद करके चले गए? आपको जी, आपको बंद करके चले गए थे? नहीं, काम कर रहे थे। बाहर से कुंडी क्यों लगा दी? वो उन्होंने लगाई थी। क्यों है वॉशरूम गए, वॉशरूम ये सब कमरे में। हाँ, ये अंदर बंद थे, उधर भी बंद है। आप लोगों को बंद कर देते हैं क्या यहाँ पर? नहीं तो बंद ही करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं। अभी ये कुंडी लगी हुई थी, एंट्री मना है, ऑफिस DSP साहब का ऑफिस है, यहाँ एंट्री हर किसी की मना है। तो अब तो नहीं, आप जब अंदर जाते हैं तो बाहर से लॉक कर देते हैं? जी, बंद करके जाते हैं। आप अंदर गए, इन्होंने बाहर से बंद कर दिया? नहीं, वो अभी बाहर निकले तो बंद करके गए। उन्होंने सर ये बस की फिटनेस जो वो ऑफिसर कौन है? सर अभी जा चुके हैं तमाम अफसरान। क्यों? अभी तो ऑफिस टाइम है। ऑफिस टाइमिंग सर है, लेकिन साहब टाइमिंग 11:30 बजे तक होती है सर हमारे पास। क्यों? आई डोंट नो सर, शुरू से ये है। 11:30 के बाद यहाँ से चले जाते हैं ऑफिसर? जी, फिटनेस टाइमिंग 11:30 बजे तक। नहीं, फिटनेस ऑफिस टाइमिंग क्या है?
ऑफिस टाइमिंग सर मुझे गवर्नमेंट की ऑफिस टाइमिंग क्या होती है? गवर्नमेंट की तो बेसिकली आपको मालूम है 4 बजे तक होती है। यहाँ पर इस वक्त कोई जिम्मेदार आदमी है जिससे बात हो सकती है? नहीं सर, कोई भी नहीं है। मैं तो एज कांस्टेबल आपके सामने खड़ा हूँ सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब कलमा पढ़ के बोलता हूँ तो मैं वो भी पढ़ सकता हूँ। सॉरी जनाब, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। जी कैसे हैं? फिटनेस के हवाले से कुछ मालूमात करनी थी। 2 मिनट तक कैमरा बंद की बात सारी बातें कर लूँगा, अंदर आ जाएगा। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि ये पेट्रोल गाड़ी है जी, तो उसको पेट्रोल पे चलना चाहिए। डीजल लिखा है तो डीजल पर होना वो चाहिए। उसकी अमेंडमेंट कराएंगे कंसर्न अथॉरिटी से। बगैर अमेंडमेंट की चल रहा है। हम तो सिर्फ अपने फिटनेस के हवाले से जवाब दें कि फिटनेस में जो है वो उसके मैयार को पूरा रखा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ इस वक्त सड़क पर हैं उन्होंने अमेंडमेंट कराई है और कंसर्न अथॉरिटी से जो अपने पेपर हैं उनको अपग्रेड करवाया है, उसके बाद आपने उनको फिटनेस बिल्कुल कराया होगा और कराना चाहिए, यही रूल है और असूल है। ये गाड़ी का अगर कभी पलट जाए और सिलेंडर फट जाए तो हादसा हो सकता है कोई? बिल्कुल हादसा हो सकता है। ये देखें, ये खराबी यहाँ पे है कि हुकूमत हमें कभी भी सरपरस्ती नहीं की, क्योंकि ये सारे चोर हैं। गैस पे कितना बच जाता है? गैस में ही 1000 रुपये मालिक को बचता है, 300-400 कंडक्टर को, 500 ड्राइवर को बच जाता है। सारा दिन गाड़ी चलाता है तो 500 रुपये बच जाता है ड्राइवर को। आप परमिट जो देते हैं मिनी बसेस को, सीएनजी नहीं का बस का परमिट देते हैं? गाड़ी को जो परमिट मिलता है वो सीएनजी का नहीं होता। कोई कॉन्ट्रैक्टर अपनी गाड़ियाँ लेकर नहीं आ रहा तो उसका रूट परमिट कैंसिल कर दिया जाए? बिल्कुल रूट परमिट कैंसिल किए जाते हैं, इम्पाउंड किए जाते हैं, लेकिन वो तब जब मैजिस्ट्रेट पावर हो। डीजल में पैसे बढ़ते हैं तो ये किराया बढ़ा देते हैं, मगर गाड़ी चलाते हैं अक्सर गैस पर जी, तो गैस के पैसे लेने चाहिए नहीं? हाँ लाजमी है। डीजल के पैसे ले रहे हैं हमसे, ये गैस के पैसे नहीं ले रहे। इनको चाहिए कि गैस के पैसे ले हमसे। ये पूरा माफिया जो है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की हद तक है, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है? ये ट्रांसपोर्ट की हद तक नहीं, इसमें टोटली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी को पहले ही रोक दिया जाए, उसको सील कर दिया जाए तो दूसरी गाड़ी ऐसे हरकत ही नहीं करेगी। ये बड़ी अहम बात की आपने, इसलिए सील कर दिया जाए। हाँ, इसलिए कि आप है ना पूरे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी सैलरीज देख लें, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके अखराजात देख लें, तो वो सब कहाँ से पूरे करते हैं? तो आवाम को इंसान नहीं समझते क्या? आवाम को बिल्कुल इंसान नहीं समझते। उनकी नज़र में सिर्फ उनके अपने बेटे, अपनी औलाद इंसान है, बाकी कोई इंसान नहीं है। किराए क्या वाकई बहुत ज़्यादा है? नहीं, किराया तो वही ले रहे हैं जो 20 रुपये किराया है, लेकिन इस वक्त जो है बुरा 20 रुपए की सर्विसेज आपको मिल रही हैं? नहीं, वो सर्विस नहीं मिल रही। 90% आवाम जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है सर। 10% के पास सिर्फ अपनी गाड़ियाँ हैं, उनको उनका किसी का ख्याल ही नहीं है। और शायद वो लोग कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र भी नहीं करते, उनको आइडिया ही नहीं है कि सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला आदमी कितना सर्वाइव कर रहा है। ये गाड़ी का अगर कभी पलट जाए और सिलेंडर फट जाए तो हादसा हो सकता है कोई? बिल्कुल हादसा हो सकता है। तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? ये तो गवर्नमेंट का काम है एक्शन लेना, कोई आपका या मेरा नहीं है। इस मिनी बस में कोच में तो जगह ही इतनी अंदर से होती है बैठने के लिए पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा तो वहाँ अंदर तो बहुत ही खैर वो सीएनजी तो है ही खतरे वाली बात, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। लेकिन अगर वो उस मैयार में पूरा उतर रहे हैं जो कि ओगरा ने मुकर्रर किए हैं, तो अगर वो ऊपर लगा रहे हैं सीएनजी तो ठीक है। मैं आपके मैयार पूछ रहा हूँ कि आपका मैयार क्या है फिटनेस का? फिटनेस हमारे पास तो जो ओगरा गाड़ी पास करती है सीएनजी के वाले हम तो उसको ओगरा पास नहीं करते सर, ओगरा पास नहीं करते। गाड़ी की फिटनेस देना आपके डिपार्टमेंट का काम है। फिटनेस देना हमारा काम है। अगर उसमें खतरा मौजूद है तो आप उसको फिटनेस नहीं देंगे। सीएनजी के हवाले से हमारा कोई काम नहीं है। सीएनजी जो है वो ओगरा का। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये लोग कहते हैं कि किराया बढ़ा दिया क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया। अब सीएनजी का मसला है तो इन्होंने फिर किराया बढ़ा। मगर गाड़ियाँ चलाती हैं सीएनजी पर जी, तो उस वक्त फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया तो किराया बढ़ा दिया हमने? ट्रैफिक पुलिस वाले इनका चालान भी नहीं करते, छत तक इन्होंने भरा हुआ है। करते तो हैं, अब क्या पता क्या इनकी डीलिंग होती है, वो तो यही जान सकते हैं बेहतर। प्राइवेट सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के जो बंदिशें या गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते चाहिए। हाँ, वो फॉलो नहीं करते ना, वो ना इनको कोई पकड़ने वाला है, इस वजह से परेशानी होती है। शायद आप किसी से नहीं कर सकते, अल्लाह से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चोर हैं। ये बस को ख़त्म होना चाहिए जिसमें मुसाफिर लोग ये जगह पे बैठ के जाते, मजबूरी है उनकी अपनी। हम इतने पैसे देते, आईजी का काम है, मिनिस्टरों का काम है, ये काउंसलरों का काम है, ये चेक करे आके
क्या रिश्वत और इतनी इतनी सीटें। आवाम का यह हक है कि वो आपको पैसे देते हैं, आप उनको सर्विस फराहम करने के पाबंद हैं। बिल्कुल ठीक। मगर आप सर्विस फराहम नहीं कर रहे, आवाम सड़कों पे रुल रहे हैं। नहीं, इस वक्त तो ऐसा नहीं हो सकेगा ना कि हमने 2 लाख रुपए खर्च करके अगर उसको कन्वर्ट किया CNG पे। अब हमारे आपने अपने तौर पे किया है। जी जी। पब्लिक जो है उसको सफर की सहूलतें मुनासिब नहीं मिल रही, खराबी कहाँ पर है? जी देखिए, ये खराबी यहाँ पे है कि हुकूमत हमें कभी भी सरपरस्ती नहीं की। एक तो CNG नहीं मिल रहा, दूसरा डीजल पर चला रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ भी बंद हुई पड़ी है CNG की वजह से। तो रक्शे वाले इतने पैसे मांगते हैं, इतने पैसे मांग रहे कि 200 रुपये ही जाने होते हैं, 600 रुपये वहाँ पर दे। क्या अब बस भी कुव्वत बर्दाश्त में है? बर्दाश्त से बाहर है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पर मजबूरी में हम लोग चल रहे हैं। CNG के इन लोगों ने पहले किराया बढ़वाया पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए कि डीजल बढ़ा दें। बाद में इन्होंने जब किराया बढ़ गया तो सारी CNG में कर दी बसों को। बस CNG में चल रही है, किराया ये लोग डीजल का ले रहे हैं। ये आवाम के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आवाम को जानवर बनाया हुआ है, जानवर जी, आवाम को जानवर बना दिया है। आवाम ये समझते हैं जब उनको इस तरह से सफ़र करना पड़े। ऐसी बात नहीं है कि पहली मर्तबा ये मौका है कि मीडिया पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। सब जानते हैं कि किस तरह से आवाम के साथ उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। मगर आवाम ये कहते हैं कि क्या हमारे हुक्मरान हमें आवाम समझते हैं? आवाम तो दूर की बात, क्या हमें इंसान भी समझते हैं? और अगर समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो सहूलियात आवाम को फराहम की जा रही हैं ये मुनासिब हैं, तो कभी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़ें और आवाम के साथ बैठकर इन गाड़ियों में, इन बसों में सफ़र करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खुदारा इस तमाम सूरत हाल का कोई हल निकालें, कोई ऐसा हल निकालें जिससे आवाम मुतमईन हो सकें और समझ सकें कि हाँ वाकई कोई है जो हमारा भी ख्याल करता है। आज हमने कोशिश की कि कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कुछ बात कर सकें, कुछ मामलात हैं जिन पर से पर्दा उठा सकें और इंतज़ामिया को इस तरफ मुतवज्जे कर सकें। मज़ीद किसी मामले की तरफ अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।